Hello everybody and welcome back to the channel. So my name is Tapur Omar and in today's session we'll be discussing about sulfuric acid in just 15 to 20 minutes. इससे पहले मैंने HCl एसिड के ऊपर स्टडी ऑफ कंपाउंड्स का फर्स्ट चैप्टर जो है उस पर वीडियो बनाया था विच वाज अबाउट 20 to 25 मिनट्स. उसको ज़रूर देख लेना, अगर नहीं देखा हो मैं लिंक पिन कर दूंगी, क्योंकि इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा डिमांड थी तो मैंने फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर यही चूज़ किया वीडियो के लिए. अगर इसके अलावा कोई और टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए 10, 15, 20 समथिंग मिनट्स पे तो आप कमेंट ज़रूर से कर देना. लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर चैप्टर. सल्फ्यूरिक एसिड स्टडी ऑफ कंपाउंड्स का फोर्थ चैप्टर है जिससे रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि पिछली बार कई बार HCl वगैरह से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं तो इस बार इससे भी आ सकते हैं एंड वैसे भी इससे क्वेश्चन आते रहते हैं. समझते हैं चैप्टर के बारे में. इसमें सारी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट नोट कर ली है सो दैट आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पॉइंट. इनिशियली इसको आप ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते थे, ऐसा इसलिए क्योंकि इसको ग्रीन विट्रियोल से बनाया जाता था, जो सल्फर जो आयरन का एक सॉल्ट होता था, हाइड्रेटेड सॉल्ट होता था. ठीक है, तो इनिशियली इससे बनाया जाता था. दैट इज द रीजन इसको हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं आज के टाइम पे, या स्टार्टिंग पे यू कैन से कहते थे, क्योंकि इसकी बेसिसिटी 2 होती है. बेसिसिटी 2 होती है, तो इसी एसिड बेसिस सॉल्ट में आपने पढ़ा होगा, तो इसी वजह से ये डायबेसिक होता है ना. H2SO4 दो हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पे. दैट इज द रीजन यहाँ पे बेसिसिटी 2 होती है एंड यू कैन कॉल इट एज डायबेसिक एसिड. ठीक है, अकरेंस की अगर आप बात करोगे तो ये फ्री स्टेट में भी अकर करता है एज वेल एज ये कंबाइंड स्टेट में भी अकर करता है. फ्री स्टेट में ट्रेसेस में अकर करता है और कंबाइंड स्टेट में डिफरेंट सॉल्ट और यू कैन से ग्रुप्स बनाता है. इसके कुछ जनरल मेथड्स होते हैं, जनरल मेथड्स. ठीक है, जनरल मेथड्स को आप मैन्युफैक्चर में यूज नहीं करोगे, सिर्फ जनरली ये मेथड्स यूज होते हैं. जैसे कि अगर आपने सल्फर में नाइट्रिक एसिड मिला दिया तो डायरेक्टली आपको यहाँ से मिलता है ऑफकोर्स सल्फर डाइऑक्साइड, आपको यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, आपको यहाँ पे वाटर मिल जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड. तो यू कैन से यहाँ से भी सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जा सकता है, वाटर प्लस NO2. ठीक है, आप अगर SO2 में डायरेक्ट क्लोरीन गैस और वाटर मिलाते हो तो भी सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है, H2SO4 प्लस HCl. ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में अगर आप वाटर मिलाते हो, वैसे अभी ये रिएक्शन हम करेंगे नहीं आगे जाके, इसको हम बल्कि यू कैन से नेग्लेक्ट करेंगे, बताते हैं. फिलहाल इसको आप रिएक्ट कराओगे तो आप कह सकते हो कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, कह सकते हो. अगर आप डायरेक्टली सल्फ्यूरिल क्लोराइड में मिला दोगे वाटर तो भी सल्फर डाइऑक्साइड बन सकता है, साथ ही साथ यहाँ पे भी HCl बाहर निकलेगी. ना ये सारी की सारी कंडीशंस जो है ये जनरल मेथड है जिससे आप HCl बनाते हो. ये वो मेथड्स बिल्कुल भी नहीं है जिससे एग्जैक्टली H2SO4 बनता है. उसके लिए आपके पास और भी नेक्स्ट मेथड होता है. ठीक है, इनमें से सारे मेथड में कोई ना कोई कमी रह जाती है. दैट इज द रीजन आप दूसरे मेथड को चूज करते हो. तो इंडस्ट्रियल मेथड में मैन्युफैक्चर करते हो आप सल्फ्यूरिक एसिड को विद द हेल्प ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस. ये डायरेक्ट नेम भी पूछा जा सकता है कि किस मेथड से आप सल्फ्यूरिक एसिड को बना रहे हो, तो आप बोलोगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस से. ये 3 स्टेप्स में होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में आप सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली आपको बनाना है. मोटिव है फर्स्ट स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन. सेकेंड स्टेप में मोटिव होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन, वेयर एज लास्ट स्टेप में आप बनाते हो सल्फ्यूरिक एसिड. तो स्टेप 1 में आप सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हो, जिसके पीछे 2 यू कैन से आप चीजों रिएक्टेंट ले सकते हो. या तो आप डायरेक्टली सल्फर लेके उसको ऑक्सीजन में ऐड कर दो और बना दो सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है, या फिर आप आयरन पायराइट ले लो विच इज FeS2 और इसमें आप ऐड कर दो ऑक्सीजन और बना दो Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के ये 2 मेथड है. आप बैलेंस इक्वेशन लिख के आइएगा, यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा, 3 2 6 हो गया आएगा, यहाँ पे 3 लगा देना. ठीक है, आप बैलेंस ही इक्वेशन लिख के आइएगा, ऊपर वाली इक्वेशन भी आप बैलेंस करिएगा. बैलेंस इक्वेशन ही आपको बोर्ड में लिख के आनी है. बैलेंसिंग से याद आया, मैं बैलेंसिंग पे एक वीडियो बनाने ही जा रही हूँ, 10-5 मिनट्स का वीडियो होगा, जरूर से देख लेना. ठीक है, ऑलराइट. स्टेप 2 की बात करें, आप कॉन्टैक्ट टावर में आएंगे. अपना मोटिव क्या हो जाता है, अच्छा सेकंड इक्वेशन भी आप बैलेंस कर लेना. इसकी इक्वेशन वैसे बैलेंसिंग आप चाहो तो लर्न कर लो या कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. 11 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन होगा तो यहाँ पे डायरेक्टली बनेगा 2 टाइम्स ऑफ Fe2O3 एंड 8 टाइम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. कॉन्टैक्ट टावर में आपका एम रहता है सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने का. ये कैसे होता है माँ, सिंपल बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड को ले लो, ऑक्सीजन में ऐड कर लो और बना दो सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3. ये एक रिवर्सिबल मेथड होता है जिसमें आप वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट चूज करते हो ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए. और भी बहुत सी चीजें हैं. तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन से मिलता है आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड. अगेन आप इसको बैलेंस करके ही लिखना. तो आई गेस यहाँ पे 2 to 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3 टाइम्स है ना. तो आप यहाँ पे 2 लगा दोगे तो 4, 5, 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे और यहाँ पे आई गेस 2 लगा दोगे तो आई गेस पूरा बैलेंस है.
हाँ ठीक है। यहाँ पे आप कुछ कंडीशंस लेके चलते हो, जैसे कि आपको टेम्परेचर 450 से 500 के बीच में लेना है, 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप बोलते हो कि आप लेते हो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, बहुत हाई नहीं बहुत लो नहीं, ठीक है, आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चाहिए। प्रेशर की अगर आप बात करोगे, प्रेशर आप हाई लेते हो 1 to 2 atm का, 1 to 2 atm विच इज अ हाई प्रेशर। अगेन सेम रीजन, फॉरवर्ड डायरेक्शन हमको चाहिए। कैटलिस्ट की अगर आप बात करोगे, आप V2O5 लेते हो, आप यहाँ पे प्लैटिनम भी ले सकते थे बट वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। हीट की अगर आप बात करो तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे 45 किलो कैलोरी की हीट निकलती है। दैट इज ये एक यू कैन से एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। 45 के कैलोरी की हीट यहाँ पे इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिमेंबर दैट, ठीक है। इसीलिए आप बोलते भी हो कि यहाँ पे एक्सेस में आप ऑक्सीजन को लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन टावर। अब आपने क्या किया, आपने सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया, आपको बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ कॉन्सेंट्रेट एंड अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन, दिस पर्टिकुलर स्टेप यू कैन से, बिकॉज क्योंकि द थिंग इज, अब मैं आपको समझाती हूँ। देखो होता क्या है ना, आपके माइंड में क्या आ रहा है कि मैम सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, वाटर मिला दो, है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, वाटर मिला दो, सल्फ्यूरिक एसिड इजीली बन जाएगा। बट एक्चुअली यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं। आप कॉन्टैक्ट टावर में जो के बाद जो आपने सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाई है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन टावर में जाते टाइम आप ये काम नहीं करते कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को डायरेक्टली वाटर में मिला दो, ठीक है। यहाँ पे आप सीधी उंगली से घी नहीं निकालोगे, टेढ़ी उंगली करके घी निकालोगे। नाउ व्हाट डज दिस मीन मैम? बेटा वेरी सिंपल, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आप सल्फर ट्राइऑक्साइड को डायरेक्टली अगर पानी में डाल देते हो तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक हो जाती है। एज आई टोल्ड यू इनिशियली कि सारे मेथड में कुछ ना कुछ कमी है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो जाती है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो जाती है और बेकार हो जाती है। तो आप पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड को लेके ऐड करते हो सल्फ्यूरिक एसिड में। मैम ये सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ से है? ये तो हम बना रहे हैं। बेटा इनिशियली कुछ बना हुआ सल्फ्यूरिक एसिड जो रखा होगा उससे आप ये काम करोगे। सल्फर ट्राइऑक्साइड में आप सल्फर ट्राइऑक्साइड को इनिशियली आप ऐड करते हो H2SO4 में, तो यहाँ से आपको मिलता है H2S2O7। इसको आप बोलते हो ओलियम, ठीक है, इसको आप बोलते हो ओलियम। आप इसको फॉस्फोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हो। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज फॉस्फोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या किया हमने SO3 को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किया, हमें मिल गया H2S2O7 विच इज नोन एज ओलियम। अब आप इसको डाइल्यूशन टैंक में लेके जाओगे और इस H2S2O7 को ऐड करते हो वाटर में, तो आपको मिलता है H2SO4, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। बैलेंस करके ही आप लिख के आइएगा, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डन इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। यहाँ पे आपने क्या किया, सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में पहले डाला और ओलियम का फॉर्मेशन किया। ओलियम से आपने ओलियम ऐड किया वाटर और तब बन गया वो सल्फ्यूरिक एसिड। रीजन समझो, बिकॉज ये रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सोथर्मिक एंड एक्सप्लोजिव रिएक्शन, एंड दैट इज द रीजन पहले आप सल्फर ट्राइऑक्साइड को बने हुए कुछ सल्फ्यूरिक एसिड में लेके आते हो जो 98% समथिंग प्योर रहता है, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चर होता है। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले सल्फर को आपने ऐड किया, ऑक्सीजन में सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, या फिर आयरन पायराइड को ऑक्सीजन में ऐड करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। कॉन्टैक्ट टावर में आप गए, कॉन्टैक्ट टावर में सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया सल्फर ट्राइऑक्साइड में। एक कैटलिस्ट लिया वेनेडियम पेंटाऑक्साइड अलॉन्ग विथ 450 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 to 2 atm प्रेशर, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी जिसमें 45 किलो कैलोरी के आसपास हीट निकल गई, ठीक है। स्टेप 3 में आपने सल्फर ट्राइऑक्साइड को कुछ सल्फ्यूरिक एसिड जो बना के रखा था उसमें ऐड किया और बना लिया ओलियम। ओलियम को कन्वर्ट किया वापस से सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर को ऐड करते हुए। ये था पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज फ्यू ऑफ द पॉइंट्स टू रिमेंबर रिलेटेड टू दैट कॉन्टैक्ट टावर, ठीक है। नंबर 1, जब आप बर्न करते हो सल्फर या आयरन पायराइट को, तो ये प्रेफर किया जाता है एक प्यूरिफाइड एयर में। मतलब जो आप एयर को चूज करते हो वो प्यूरिफाइड एयर होती है, ठीक है, प्यूरिफाइड एयर होती है। ऐसा क्यों मैम? बिकॉज द रीजन इज क्योंकि हीट एनर्जी यहाँ पे वेस्ट हो जाती है अगर यहाँ पे कुछ इंप्योरिटीज रहेंगी तो अगर कोई इंप्योरिटीज रही तो वो हीट में वेस्ट हो जाएगा N2 जो कि एयर में प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे प्यूरिफाइड एयर को चूज किया जाता है रादर देन एक इम्प्योर एयर को, ठीक है। अच्छा, इंप्योरिटीज होती किसकी है? तो याद रखिएगा आर्सेनिक की इंप्योरिटीज होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, जो इंप्योरिटीज होती हैं उनको रिमूव करते हैं, अगर रिमूव नहीं करते हैं तो वो पॉइजन कर देंगे पूरे के पूरे कैटलिस्ट को। जो कैटलिस्ट है वो खराब हो जाएगा पूरी की पूरी तरीके से, तो इसकी वजह से कैटलिस्ट की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। तो इस वजह से आप इंप्योरिटीज को पहले ही हटाते हो। इंप्योरिटीज किसकी होती है? तो हमेशा याद रखना आर्सेनिक की इंप्योरिटीज होती है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को इसलिए यूज किया गया क्योंकि ये थोड़ा सस्ता होता है, एज आई टोल्ड यू। देखो अगर आप प्लैटिनम वगैरह यूज करते हो तो इट इज वेरी कॉस्टली, ठीक है। तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज कंपैरेटिवली चीपर देन दैट।
अलॉन्ग विद दैट ये ससेप्टेबल होता है टू इम्प्योरिटीज, ठीक है, इम्प्योरिटीज इसमें नहीं लगेंगी जल्दी। कैटलिस्ट जो है वो इनिशियली ही हीट किया जाता है केवल और केवल, क्या मतलब है मैम इसका? बेटा ये जो रिएक्शन आप स्टेप 2 देख रहे हो ना, दिस स्टेप 2 को आप इनिशियली केवल और केवल हीट करते हो। क्यों? क्योंकि बाद में इसमें हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है और अपने आप हीट अपने आप मेंटेन कर लेता है पूरे टेम्परेचर को, इसीलिए आप बहुत हाई टेम्परेचर पे यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं कराते, ठीक है। तो इनिशियली केवल हीट देना है बिकॉज बाकी का टेम्परेचर अपने आप मेंटेन हो जाएगा बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टेप 4 की अगर आप बात करोगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड एज आई टोल्ड यू डायरेक्टली आर एब्जॉर्ब्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नॉट H2O। क्यों डायरेक्टली नहीं डाला वाटर में, क्यों नहीं बनाया सल्फ्यूरिक एसिड? द रीजन इज सिंस द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बहुत ज्यादा हीट बाहर आ जाएगी, एक्सप्लोसिव हो जाएगी और वो प्रोड्यूस कर लेगी डेंस व्हाइट फॉग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा उसके फॉग बन जाएंगे डेंस व्हाइट कलर के, जो कि अपने आप कंडेंस नहीं होते आसानी से, तो वो फॉग बैठ जाएंगे, चिपक जाएंगे और वो फर्दर रिएक्शन को रोक देंगे, ठीक है। तो दैट इज द रीजन आप यहाँ पे प्रेफर करते हो पहले सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो सल्फर ट्राइऑक्साइड में टू फॉर्म ओलियम एंड देन यू डाइल्यूट ओलियम इन द डाइल्यूशन टैंक। नेक्स्ट इज डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा काम होता है कि आप जब सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में अगर डालना चाहो तो एसिड को पानी में डाला जाए, पानी में एसिड को डाला जाए। इट साउंड्स क्वाइट फनी बट एक्चुअली इट इज अ केस ऑफ कंसर्न। द थिंग इज कि आप हमेशा एसिड को ऐड करते हो पानी में एंड नॉट पानी को एसिड में। अगर आपने एसिड में पानी को डाला तो रिएक्शन बहुत एक्सप्लोसिव अगेन हो सकती है, खराब हो सकती है रिएक्शन, ठीक है। वेयरएज हीट तो वैसे दोनों में ही निकलती है, चाहे पानी वाटर में एसिड में डालो चाहे एसिड पानी में, बट यहाँ पे एक एक्सप्लोसिव हो जाती है रिएक्शन अगर पानी को आप डालते हो एसिड में, ठीक है, और हार्मफुल भी हो सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से बहुत स्लोली एसिड को यू कैन से बहुत ही ज्यादा स्लोली वाटर में ऐड किया जाता है और कंटिन्यूअसली उसको स्टिर किया जाता है। रीजन आप समझ जाना, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करते हो, पानी को डायरेक्ट एसिड में डाल दोगे तो वो अगेन एक्सप्लोसिव एंड एक्सोथर्मिक हो जाती है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटली स्टिर करते रहते हो आप इसको। देन आगे बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो ये एसिड जो है ये कलरलेस है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, अडरलेस है, थोड़ा सा खट्टा होता है, ऑफ कोर्स एसिड्स आर सार इन टेस्ट, तो ये सार इन टेस्ट होता है। ये डेंस ऑयली होता है और हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड होता है। हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड का बेटा मतलब होता है जो कि एब्जॉर्ब कर लेगा और एडजॉर्ब कर लेगा वाटर को फ्रॉम दी सराउंडिंग। तो ये एब्जॉर्ब भी कर सकता है वाटर को और एडजॉर्ब भी कर सकता है वाटर को सराउंडिंग से, ठीक है। ये वाटर से हैवी होता है और ये हमेशा याद रखना नॉन वॉलेटाइल होता है। HNO3 और HCl दोनों वॉलेटाइल होते हैं बट H2SO4 इज अ नॉन वॉलेटाइल एसिड। एक रिएक्शन है यहाँ पे जो कि टेस्ट टू डिस्टिंग्विश के काम आ सकता है आपके। अगर आपने बेरियम क्लोराइड ले लिया और सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किया तो आपको पता है हमेशा बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे जो कि व्हाइट कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं? व्हाइट कलर के। अब मैम इससे क्या मतलब है? अगर आपने यही रिएक्शन H2SO4 की जगह HNO3 या HCl से करा दी, किससे साथ? HNO3 या फिर HCl से करा दी, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ये एक टेस्ट होता है जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो HNO3 HCl को H2SO4 से, ठीक है। इसके साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, बाकी दो एसिड्स के साथ ये ऐसा कुछ भी शो नहीं करता है क्योंकि ये सोल्यूबल होता है सल्फ्यूरिक एसिड में। रीजन इसका ये होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर आप बात करो, अगर आपने एक्टिव मेटल को रिएक्ट कराया सल्फ्यूरिक एसिड से तो वो हमेशा एक सॉल्ट और वाटर हाइड्रोजन गैस बना देगा। ऑलवेज रिमेंबर एक्टिव मेटल ही लेना है, ठीक है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो अगर मैंने ले लिया Zn प्लस H2SO4, Zn की जगह सोडियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कोई भी एक्टिव मेटल, तो ये बनाएगा Zn, ये बनाएगा हमेशा ZnSO4 प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर आपने आयरन ले लिया तो अगेन सेम FeSO4 प्लस H2 गैस। ऑलवेज रिमेंबर आप बिना बैलेंस के रिएक्शन नहीं लिख के आएंगे। बेस को अगर आपने एसिड से रिएक्ट कर दिया तो सॉल्ट और वाटर बनेगा जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। अच्छा, ये तो मैम बेस दिख रहा है OH लगा है, लेकिन ऊपर वाला बेस क्यों है? हमेशा याद रखना मेटल की ऑक्साइड जो होती है वो बेसिक होती है, नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक होती है। मेक श्योर यू नोट इट डाउन। मेटल की ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक। सोडियम की ऑक्साइड मेटल की ऑक्साइड है, मेटल की ऑक्साइड बेसिक होती है, तो ये एक बेस की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मेटल की ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स आउट क्या देगा? सॉल्ट देगा विच इज Na2SO4 अगेन प्लस वाटर विच इज H2O, ठीक है। मैग्नीशियम ले लिया, सेम कहानी, मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा MgSO4 प्लस वाटर H2O। अगर आपने कोई कार्बोनेट ले लिया तो ये सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ एसिड्स में, हर एसिड के साथ ये सेम कहानी होती है। सॉल्ट क्या बनेगा बेटा? Na2SO4 बन जाएगा प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड।
अगर आपने बायकार्बोनेट ले लिया मैम हमने तो कार्बोनेट बायकार्बोनेट में दोनों में सेम कहानी होती है, सो यू डोंट नीड टू वरी। बायकार्बोनेट में भी सेम होगा। अगर पोटेशियम लिया तो पोटेशियम सल्फेट, सोडियम भी हो सकता था, मैंने एक एक्स्ट्रा अलग सा एग्जांपल ले लिया, ठीक है। प्लस वाटर बनेगा बेटा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सिमिलर कहानी। सल्फाइड या बायसल्फाइड ले लिया तो मैम, तो बेटा यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग विल रिमेन सेम। तो आपने क्या लिया, सोडियम लिया, सोडियम सल्फेट बना दो, प्लस वाटर बना दो, और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बना दो, ठीक है। सिमिलर कहानी। गैसियस जहां जहां चीजें होंगी बेटा अपवर्ड एरो लगाते जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, सल्फाइड। अगर आपने सल्फाइड ले लिया तो क्या होगा, अगर आपने जिंक सल्फाइड ले लिया या आयरन सल्फाइड ले लिया, कुछ नहीं होगा यार, हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा, वेरी सिंपल। तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट बना दो जिंक का, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। जो मैंने ऊपर ब्लू कलर से लिखा है ना, उसको आप बॉक्स में हमेशा लिख लो, ये हर एसिड में सेम रहेगा, वेदर इट इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, बाकी आपका HCl एसिड, बाकी आप जो भी जितनी भी चीजें पढ़ोगे सब में ये सब इट ऑलमोस्ट रिमेन सेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है, चाहे वो नॉन मेटल हो, चाहे वो कोई सल्फाइड हो, ये उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। सपोज आपने कोई नॉन मेटल ले लिया कार्बन, आप यहाँ पे कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर किसी का भी एग्जांपल ले सकते थे। फॉस्फोरस और सल्फर की रिएक्शन सिमिलर रहने वाली है, ठीक है। कार्बन को अगर आपने H2SO4 से रिएक्ट कराया तो ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। मतलब ये किसी को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो कार्बन को ऑक्सीडेशन कर देगा, उसको ऑक्सीजन दे देगा, तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। साथ ही साथ वही सेम वाटर बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। कॉपर अगर आपने ले लिया, कोई मेटल ले लिया, कॉपर, आयरन, ये सब, तो कॉपर के साथ भी सेम काम करेगा। कॉपर Cu कॉपर को ऑक्साइड कर देगा, CuO बना देगा। साथ ही साथ सेम वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। HI हाइड्रोजन आयोडाइड आपने ले लिया, मैम क्या होगा, अब कुछ नया होगा क्या? नहीं यार, सिमिलर है, सल्फाइड में जो होना था सेम कहानी है। आयोडीन बना देगा, आयोडीन बना देगा, साथ ही साथ वाटर बना देगा, और साथ में बना देगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट और साथ ही साथ ड्राइंग एजेंट दोनों की तरह वर्क कर सकता है, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग और ड्राइंग एजेंट, सामने वाली गैस को ड्राई भी कर सकता है और डिहाइड्रेट भी कर सकता है, उसके वाटर को बाहर भी निकाला जा सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे एक रिएक्शन भी होती है, कॉपर सल्फेट प्लस .5H2 अगर आप रिएक्ट कराओगे सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ये कॉपर सल्फेट के वाटर को हटा देगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को हटा सकता है ये, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो एडेड है उसको भी हटा सकता है। क्यों मैम? क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेट कर सकता है, पानी निकाल सकता है किसी के में से। बेटा डी कहीं भी लग जाता है उसका मतलब होता है रिमूवल। डिहाइड्रेटिंग, हाइड्रेटिंग मतलब पानी, तो रिमूवल ऑफ पानी यानी कि वाटर, ठीक है। सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। ये डिहाइड्रेटिंग और ड्राइंग एजेंट दोनों की तरह वर्क करता है। आपने देखा होगा HCl में ड्राइंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, आपने अगर ग्लूकोज ले लिया और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, याद रखिएगा ये सब में डाइल्यूट एसिड लिखे थे ऊपर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया तो फिर मैम क्या होगा, कुछ नहीं यार, सेम कहानी, डिहाइड्रेट कर देगा, इसमें से पानी को हटा देगा। तो ये यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर देगा, कार्बन बना देगा। देखो C6H12O6 जो कार्बन जो आपका यू कैन से C6H12O6 ग्लूकोज है, उसमें उसको कार्बन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसका ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया पूरी तरीके से। अलॉन्ग विद दैट वाटर बना देगा। आप इसकी बैलेंसिंग ऐसी समझ लो भाई, 6 और 6 लगा देना क्योंकि 6 टाइम्स लिखा है। अगर आपने इसको रिएक्ट करा दिया किसी भी सॉल्ट ऑफ वॉलेटाइल एसिड से, मतलब आपने सॉल्ट ऑफ वॉलेटाइल एसिड ले लिया, वॉलेटाइल एसिड कौन सा है मैम? बेटा HCl है, HNO3 है। अगर आपने इसको रिएक्ट करा दिया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, तो यहाँ पे वो जो वॉलेटाइल एसिड है वो बन जाएगा और उसका एक सॉल्ट बन जाएगा। फिर से अगर मैंने कोई सॉल्ट ले लिया वॉलेटाइल एसिड का, जैसे नाइट्रिक एसिड का सॉल्ट ले लो, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड का सॉल्ट है, तो ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है? नॉन वॉलेटाइल। ये क्या है? ये वॉलेटाइल का सॉल्ट है। इन दोनों की रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है नाइट्रिक एसिड का, यानी कि जो भी एसिड था वॉलेटाइल वाला वो बन जाएगा, साथ ही साथ एक सॉल्ट बन जाएगा, एसिड सॉल्ट जिसको आप बोलोगे। तो यहाँ पे अगर आपने KNO3 को रिएक्ट करा दिया K2SO4 से, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा K2O का, साथ ही साथ यहाँ पे बन जाएगा K2O बन गया ना, फ्रॉम ये हो गया। अच्छा ठीक है सही है। हाँ, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये इसको सॉल्ट बना देगा, अलोंग विद दैट ये बना देगा नाइट्रिक एसिड विच इज HNO3। अब सबको पता है नाइट्रिक एसिड कैसा होता है बेटा? वॉलेटाइल एसिड। तो यानी कि नॉन वॉलेटाइल एसिड में अगर आपने रिएक्ट करा दिया सॉल्ट ऑफ वॉलेटाइल एसिड, तो ये क्या करता है, ये एसिड सॉल्ट बनाता है। दिस इज एसिड सॉल्ट, ये KHSO4 होगा, जैसा सेकेंड सॉल्ट है ना, KHSO4 सॉल्ट बना देगा, और साथ ही साथ बना देगा
KHNO3. HNO3 is what? Acetic acid. Sorry, HNO3 is what? Nitric acid. ठीक है, तो वॉलेटाइल एसिड बना दिया, मतलब नॉन वॉलेटाइल एसिड को आपने वॉलेटाइल एसिड के सॉल्ट से रिएक्ट कराया तो एक वॉलेटाइल एसिड बन जाएगा और साथ ही साथ एक सॉल्ट बन जाएगा उसका। ठीक है, सो आई गेस सारी चीजें हो गई। यस, सो दैट्स ऑल अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, मैं भी वीडियो एंड करूंगी तो आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। दिस इज ऑल अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी अदर क्वेरीज, यू कैन आस्क इन दी कॉमेंट सेक्शन। अलॉन्ग विद दैट जरूर से बताना और किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, बोर्ड्स आपके आने वाले हैं। सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडी, गुड नाइट।